हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गो नाम से। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो नॉन मार्शल आर्टिस्ट उन सभी ड्रैगन्स को मार देता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा पेशेंट है ना, वो चीज हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते उसे। तो जो फीमेल मार्शल आर्टिस्ट बोलती है कि बॉस हम बेट्स को यहाँ पे ले आए, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 218 की स्टार्टिंग होती है। वो जो बॉस होते हैं वो बोलते ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ पैंग, तुम्हारी टर्न है। तो एक अननोन मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ठीक है। वो अपनी फिशिंग रोड को फेंकता है और एक मार्शल आर्टिस्ट को बांध देता है। वो मार्शल आर्टिस्ट हवा में उड़ रहा होता है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है किसी चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उसको फीड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो फीमेल मार्शल आर्टिस्ट होती है वो बोलती है कि ये तो डर रहे हैं। जितनी ज्यादा शॉक्ड इनकी साउल होगी उतनी ज्यादा वो चीज खुशी से बाहर आएगी। हापेंग इसे नीचे फेंक दो। तो वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है हापेंग, वो नीचे फेंक देता है। नीचे से छोटे छोटे ड्रैगन आ रहे होते हैं, वो रोर करते हैं और उस मार्शल आर्टिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपनी रोर से। जो बॉस होता है वो बोलता है कि इन चीजों में बढ़ जाए गट्स है ना, ये अभी भी बाइट नहीं कर रहा है। हापेंग थोड़े और नीचे गिराओ। हापेंग बोलता है ठीक है। हापेंग बोलता है मैं इन्हें और ज्यादा नीचे फेंकूंगा और जो नीचे चीज है उसे टेस्ट कराऊंगा इनकी। ये तभी ऊपर आएगा जब उसे टेस्ट मिलेगा इनका। वो हंस रहा होता है, पर मेरी हेल्प करो, इन घटिया से चीजों को यहाँ से दफा कर दो। वो जो लड़की होती है बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपने फ्लावर को यूज करती है। तो सभी वो छोटे मोटे ड्रैगन होते हैं वो बेहोश होकर नीचे गिर रहे होते हैं। हापेंग एक मार्शल आर्टिस्ट को नीचे फेंकता है अपनी फिशिंग रोड से। वो मार्शल आर्टिस्ट चिल्ला रहा होता है। तो एक अननोन मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं सिस, ये स्क्रीम क्यों कर रहे हैं इस तरह से। वो जो वुमेन मार्शल आर्टिस्ट होती है वो हंसती है और बोलती है मैंने अपनी इम्प्रिजनमेंट का छोटा सा पार्ट रिमूव कर दिया था, तो इसलिए ये अब स्क्रीम कर सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा होगा और ये सुनने में अच्छी भी लगती है चीखें। वेल, कितनी ज्यादा घटिया है। वो नॉन मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि तुम बड़े ज्यादा बुरे हो। तो फिर उस पिट में से क्रंचिंग की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई चीज खा रही होती है, मतलब मार्शल आर्टिस्ट को। हापेंग अपनी फिशिंग रोड को बाहर निकाले। वो जो वुमेन होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि इसने ईटिंग को फिनिश कर लिया है, चलो दूसरे को फेंकते हैं। हापेंग बोलता है ठीक है, मैं हुक करने की कोशिश करता हूँ इस बार। हापेंग बोलते है कि मैंने एक लिविंग बॉडी को फील किया, चलो उसे यूज करता हूँ। हापेंग लूजेंग को पकड़ लेता है। लूजेंग हवा में उड़ रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि नहीं, इन्होंने मेरे को हुक से पकड़ ली है, क्या अब हम फाइट बैक करें। वेल, ये फैंग को बोल रहा होता है। फैंग बोलती है कि तुम्हें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो वेट करते हैं और देखते हैं। जो ओनर है इस फिशिंग रोड का वो सिर्फ कोड एलम स्टेट का ही है और जितने भी सेवन है मुझे लगता है कि मैं किसी से हारूंगी, पर मैं जो सिल्वर मास्क वाला इंसान है उसे डिफीट नहीं कर सकती हूँ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी कितनी ज्यादा कैपेबिलिटीज को यूज कर सकते हो। लूजेंग बोलते तुम सच बोल रही हो, पर हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है, हमें सही तरीके से करना पड़ेगा। वो जो वुमेन मार्शल आर्टिस्ट होती है वो बोलती है हापेंग इसे मेरे लिए छोड़ दो। हापेंग बोलता है कि तुम कब से कोप्सिस में हो गई, तुम्हारा टेस्ट इतना ज्यादा एक्सट्रीम कब से हो गया। वो वुमेन बोलती है कि ये ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें भी नहीं पता कि ये लिविंग बॉडी है, मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुम ऐसे बकवास करते रहोगे तो। हापेंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे सुनूंगा। वो अपनी फिशिंग रोड से लूजेंग को छोड़ देता है और अपनी फिशिंग रोड को दोबारा भेजता है और इस बार उसने डाइव वॉर एम्परर पकड़ा होता है। डाइव वॉर एम्परर सोच रहा था क्या ये क्यों हो रहा है, मैं कैसे पकड़ा गया। वेल, कर्मा हो रहा है इसके साथ। वो सोच रहा होता है कि मैं एक एम्परर हूँ 4 गॉड कंट्रीज का, मेरे पास बड़ा ज्यादा अच्छा लक है और ग्रेट फ्यूचर है और मैं अपर एलम्स में भी असेंड कर सकता हूँ। मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ यहाँ पे, मैं ट्राई कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर वो बोलता है कि मैं रूलर हूँ डाइव डिवाइन कंट्री का, मैं तुम्हें अपनी पूरी कंट्री दे दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। हापेंग बोलता है कि तुम्हारी कंट्री वेल कितनी बड़ी है। डाइव वॉर एम्परर बोलता है कि 30 मिलियन एकड़ की लैंड है और 40 ट्रिलियन लिविंग बींग्स हैं। मैं तुम्हें अपनी पोजीशन दे दूंगा, तुम एम्परर बन सकते हो और उन लैंड के ऊपर रूल कर सकते हो। हापेंग बोलते हैं 30 मिलियन एकर्स, मैंने कभी भी एकर्स के बारे में नहीं सुना है, ये बड़ा है। वो मिस्टीरियस वुमेन बोलती है कि 30 मिलियन एकड़ जो होती है वो हमारी होली लैंड की सिर्फ 10th मिलियन की जमीन के इक्वल है, जो कि स्काईलॉर्ड रेलम में है। इसका साइज तो मेरे गार्डन से भी छोटा है। ये जो मेरे को लगता है यहाँ के रहने वाले बड़े ज्यादा छोटी सी सोच वाले हैं। डाइव वॉर एम्परर बोलते क्या ये काफी नहीं है, अगर ये इनफ नहीं है तो मैं तुम्हें सारी कॉन्टिनेंट दे दूंगा, जितनी भी 4 गॉड कंट्रीज है वो सारी साथ में ही। स्काईविंड एम्परर बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन होते हो हमारी कंट्रीज को देने वाले, हम क्या है तो फिर यहाँ पे। वो वुमेन बोलती कि तुम शांत हो जाओ, हम तुम्हारी इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। वो डाइव वॉर एम्परर को नीचे की तरफ फेंक देता है। वुमेन बोल रही थी बॉस इसने मूव किया, मुझे लगता है कि ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकता, ये वर्क कर रहा है। हाँ ध्यान से ये आ रहा है बाहर। तो जो एबिस होता है, वेल जो होल होता है उसमें हलचल हो रही होती है और एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर आ जाता है। वो ड्रैगन रोर कर रहा होता है, बिल्कुल डाइव एम्परर के सामने होता है। डाइव वॉर एम्परर चिल्लाता है। हापेंग अपनी फिशिंग रोड को पीछे की तरफ खींच लेता है, ऊपर की तरफ। जो ड्रैगन होता है वो बाहर आ जाता है। हापेंग बोलता है अब तुम्हारी टर्न है। वो जो बॉस होता है उनको वो अपने वेपन को निकाल लेता है और जल्दी से आगे की तरफ जाता है उस ड्रैगन की तरफ और उसकी तरफ अटैक कर देता है। हापेंग डाइव वॉर एम्परर को पीछे की तरफ खींच देता है और वो नीचे गिरता है। वेल, बच गया बदतमीज। वो जो बॉस होता है वो ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा होता है। ड्रैगन एकदम से बाहर आके रोर करता है। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसकी स्किन तो बड़ा ज्यादा हार्ड है, किस तरह का ड्रैगन है। फैंग भी चुपचाप देख रही होती है। लूजेंग बोलता है तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। फैंग बोलती है अब मुझे समझ आ रहा है, वो जो ड्रैगन शेप मॉन्स्टर थे पूरी सिटी में वो इस चीज ने सम्मन किए हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जिंदा बचूंगी, मतलब इविल ड्रैगन
को देखने के लिए। इतने सालों के बाद इविल ड्रैगन वापस आया है, ये तो ट्रैप था। लुजंग बोलता इविल ड्रैगन वो क्या चीज अब? फैंग बोलती नहीं, ये अभी भी सही नहीं है। फैंग सोच रही होती कि इविल ड्रैगन क्यों अपीयर हुआ। एंसेस्ट्रल ड्रैगन एग यहाँ पे छुपा हुआ है, क्या इविल ड्रैगन हैच हुआ क्या एग से? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। लुजंग चिल्ला रहा होता है और बोलता है ओए सुनो, ये इविल ड्रैगन क्या चीज है अब? फैंग फिर बोलते है कि ये ऑपोजिट होता है एंसेस्ट्रल ड्रैगन का। एक ऐसा बिंग है जिसे हमारी रेस से निकाल दिया गया है। लुजंग बोलते क्या, एक ऐसा बिंग जिसे तुमने निकाल दिया है? फैंग बोलती है कि हाँ करेक्ट है, मतलब बात ये है कि ना ही एंसेस्ट्रल ड्रैगन और ना ही इविल ड्रैगन एग्जिस्ट करते हैं। ये ऐसी चीज है जो कि जेन्युइन ड्रैगन रेस ने इमेजिन किए हैं। लुजंग सोचते क्या इमेजिनेशन रियलिटी बन गई, ये कैसे पॉसिबल है, ये हो कैसे सकता है? फ्रैंक बोलती कि तुम्हें 7th ग्रैंडपा ने नहीं बताया, एक इमेजिनेशन रियलिटी बनना कोई भी अजीब सी चीज नहीं है। ये सेम विजुअलाइजेशन की तरह ही होती है जैसे तुम सोचते हो, पर ये ज्यादा टाइम की जाए तो तुम किसी इमेजिनेशन को भी रियल में फॉर्म कर सकते हो अगर तुम चाहो अपनी जेन्युइन एनर्जी से। अगर काउंटलेस लिविंग बीइंग सेम ही रेस के मतलब कुछ चीज को मतलब इमेजिन करते हैं अपनी हर्ट और साउल को लगा के, तो वो ऐसी चीज को बर्थ दे देते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे तुम्हारे ह्यूमंस का सीक्रेट सेक्ट है, उन्होंने भी एक रिलीजन बनाया और उस रिलीजन में उनके कुछ मेंबर्स थे। उन्होंने काउंटलेस पीपल को जोड़ा और एक स्वॉर्ड एम्ब्रियो को विजुअलाइज किया। वो एग्जिस्ट नहीं करती थी पर उन्होंने उसे एज अ बिलीफ बनाया और काफी ज्यादा 100,000 ईयर्स के बाद उनकी जो विजुअलाइजेशन है उसने सच में एक स्वॉर्ड एम्ब्रियो बना दिया, वो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में आ गया। फिर तुम्हारे जो ग्रेटेस्ट स्मिथ है उसने उसे सुपर वेपन में कन्वर्ट कर दिया। लुजंग सोच रहा था कि विजुअलाइजेशन जेन्युइन एनर्जी से सेम चीज होती है जैसे मार्शल आर्टिस्ट कुछ जेन्युइन एनर्जी से बनाते हैं। फैंग बोलती तुम सही बोल रहे हो। अगर एग्जांपल की बात की जाए, अगर मैं ग्रेट स्वॉर्ड को क्रिएट करना चाहती हूँ जेन्युइन एनर्जी से, तो मुझे पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा असली को। जितना ज्यादा तुम फोकस करोगे, जितना ज्यादा तुम विजुअलाइज करोगे उसे, तो उतनी ज्यादा रियलिस्टिक और शार्प स्वॉर्ड बनती है जेन्युइन एनर्जी से भी। लुजंग सोच रहा होता है मुझे समझ आ रहा है, तो अच्छा उन इंसानों ने एक सुपर वेपन को इमेजिन किया, मतलब किसी भी चीज से नहीं। तो इसका क्या मतलब, जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन है वो भी सेम वे में क्रिएट हुआ है। फैंग बोलते ये अजीब नहीं है जरा भी। जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन है वो पॉजिटिव बिलीफ है जेन्युइन ड्रैगन रेस का, और जो उसकी अपीयरेंस होती है वो प्रोस्पेरिटी लाती है जेन्युइन ड्रैगन रेस के ऊपर। लुजंग बोलता है उसको तो मैं मानता हूँ कि उसमें तुम बिलीव करते हो, पर ये इविल ड्रैगन क्यों अपीयर हुआ? क्या जेन्युइन ड्रैगन रियलम में काफी ज्यादा लोग हैं जो इविल ड्रैगन में बिलीव करते हैं? फ्रैंक बोलती नहीं, वो क्यों ऐसी चीज को विजुअलाइज करेंगे बिना किसी रीजन के? पर चाहे जो मर्जी रेस हो, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनकी एक लाइट साइड भी होती है और एक डार्क साइड भी होती है। वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो इविल ड्रैगन है वो डार्क साइड है ड्रैगन रियलम के लोगों की, इसलिए वो इतना ज्यादा वायलेंट होता है। जो रिवर अंडरवर्ल्ड की और जो हेल है वो ऐसी चीजें जो कि लिविंग बींग्स ने इमेजिन की है, जो कि यूनिवर्स में रहते हैं, वो भी डार्क साइड है लिविंग बींग्स की। लुजंग सोच रहा था सीरियसली ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ इमेजिनेशन की वजह से? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें अपनी इमेजिनेशन को ऐसे बेमतलब की नहीं मतलब रन करना चाहिए। वो जो इविल ड्रैगन होता है वो रोर कर रहा होता है और उसके मुंह से वायलेट कलर की फ्लेम निकल रही होती है। जो बॉस होता है वो बोलता है कि अपने ड्रैगन ब्रेथ को यूज करने वाला हापेंग, जल्दी से टाई करो इसको। हापेंग बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपनी फिशिंग रोड को आगे की तरफ भेजता है और इविल ड्रैगन के मुंह को बंद कर देता है। इविल ड्रैगन फिर से रोर करता है, वेल मुंह तो बंद है, शायद अंदर से आवाज निकाल रहा है। जो बॉस होता है वो बोलता है मैं तुमसे डील करता हूँ। वो अपने वेपन को लेकर आगे की तरफ जा रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये जो ड्रैगन है इतना ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है अंडरवर्ल्ड और हेल गेट के कंपैरिजन में। जो स्काई लॉर्ड्स हैं वो सिर्फ गॉड रियलम स्टेट में ही है, पर ये कंप्लीटली कैसे सप्रेस कर रहे हैं इसे? फ्रैंक बोलते हैं जो इविल ड्रैगन है उसे 7 टाइम शेड करना पड़ता है अपनी स्किन को ताकि वो फुल्ली ग्रो कर पाए। इसने सिर्फ 3 टाइम ही शेड की है। अगर ये 4 टाइम शेड कर लेगा तो ये एक्सट्रीमली स्केरी बन जाएगा और इस पूरे वर्ल्ड को अपना फूड सोर्स बना लेगा। ये जो पीपल है ये उसका कोई भी मैच नहीं होंगे। लुजंग बोलते क्या पूरे वर्ल्ड को एज अ फूड सोर्स यूज करेगा? लुजंग सोच रहा होता है मैं चाइल्ड हूँ इस प्लेन का, मेरे पास इस वर्ल्ड की विल है, तो मैं एग्री नहीं कर सकता इस चीज के ऊपर। फ्रैंक बोलती हाँ चलो अभी के लिए इसके लिए वरी नहीं करते हैं। वो 7 बिजी है इविल ड्रैगन से डील करने के लिए, तो मैं चांस फाइंड करना है यहाँ से एस्केप करने का। और एक्चुअली में जो लीडर है उसके अलावा जो सभी है वो अर्ली स्टेज में है गॉड रियलम स्टेट के, पर तुम सिर्फ 30% मेरी पावर को यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें मूवमेंट स्किल सिखाती हूँ, तो मेरी जेन्युइन एनर्जी को यूज कर सकते हो एक्टिवेट करने के लिए उस मूवमेंट टेक्निक को और इस प्लेस को लीव कर सकते हो। ये एक विंड मूवमेंट टेक्निक, ऐसे क्लाउड चेजिंग मूवमेंट टेक्निक बोला जाता है। ये ऐसी चीज है जिसे फास्टेस्ट बीस्ट से कॉम्प्रीहेंड किया गया है, जिसे क्लाउड चेजिंग लाइन बोला जाता है। इसे कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करना, अगर तुम कॉम्प्रीहेंड कर लोगे 3rd लेयर के राउंड में तो तुम आसानी से एस्केप कर पाओगे। याद रखना चैंट को। वो फिर चैंट बोलती है कि वो बॉडी ऑफ क्लाउड्स जो 1000 माइल्स है वो एक डे में कंप्लीट हो जाए। पहले ऐसे चैंट ही होती है, इसको मैं एक्सप्लेन क्या ही करूँ। लुजंग सोचता क्लाउड चेजिंग लाइन
मैंने एक बोन को ऑब्टेन किया था और उसे अपनी बाय हुई टाइम में मूव कर दिया था। उसने मेरे को स्पीड का टैलेंट दिया था एक क्लाउड चेजिंग लाइन का, और वो जो वो मैंने अपनी बॉडी कल्टीवेशन में यूज की थी, और ये तभी अपीयर होगी जब मैं अपनी गांग एनर्जी को यूज करूंगा। लुजंग बोलता है जो जेनो एनर्जी और गांग एनर्जी है वो ऐसे तो 2 डिफरेंट एनर्जीज हैं, पर उनमें भी बड़ी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। जितना मेरा करंट टैलेंट है मैं आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर सकता हूँ विंड मूवमेंट स्किल को। चलो ट्राई करता हूँ। वो जो ड्रैगन होता है वो ऐसे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, और जो बॉस होता है वो उसकी बॉडी को कट कर रहा होता है। फिर हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखा देता है। लूजिंग अपने आइज को ओपन करता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 217 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।